हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का लाडला बिगड़ गया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आभा, आभा, आज शाम को 8:30 बजे एक पार्टी में जाना है। आभा किचन में काम करते हुए बोली। हाँ, हाँ ठीक है ना। किसकी पार्टी है? तुषार जी कहे कि याद है मेरे बचपन का दोस्त जो गुजरात में रहता है। आभा याद करते हुए बोली, अच्छा वह सतीश। तुषार जी बोले, हाँ हाँ सतीश, वह यहाँ पर आया है तो सोचा सब दोस्त लोग गेट टुगेदर कर लें। जितने स्कूल के दोस्त हैं सब गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। वह सब आ रहे हैं जो यहाँ इस शहर में हैं। सब आ रहे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो हमारे साथ पढ़ती थी। आभा जी पूछी, सिर्फ दोस्त ही आ रहे हैं या उनके पार्टनर भी आ रहे हैं? तुषार जी बोले, हाँ हाँ सब अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं। चलो अच्छा है, मैं भी बहुत दिन से उन सब से मिली नहीं हूँ, मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। तुषार जी आभा की बात को बीच में काटते हुए बोले, नहीं नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग आने का कंफर्म किए हैं। मुझे लगता है शायद कुछ 5-6 दोस्त ही आ पाएंगे, इसलिए हम दोनों अगली बार साथ चलेंगे। इस बार मैं ही जाता हूँ। आभा जी जो किचन में काम कर रही थी करते करते रुक गई, सर झुकाकर कुछ सोची, फिर खुद पर ही मुस्कुराई और फिर काम करने लगी। तुषार जी के बगल में ही बने डाइनिंग रूम में टेबल पर नाश्ता कर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। डाइनिंग हॉल में बैठकर आभा जी का 25 वर्ष का बेटा जो वहाँ पर टीवी देख रहा था, वो अपने माता पिता के बीच में हुई बातों को सुन लिया था। अपनी माँ को हॉल से किचन में काम करते देखा। शायद आभा जी के चेहरे में आए उदासी को भी उसने देख लिया, जो आभा जी के पति तुषार जी नहीं देख पाए। आभा जी को 1 साल पहले कैंसर डायग्नोस्ट हुआ था। कैंसर सेकेंड स्टेज में था और उनको ट्रीटमेंट के साथ ही कीमोथेरेपी की सलाह दी गई। कीमोथेरेपी का 10 सेशन तय हुआ था। कीमोथेरेपी का सेशन चलते चलते उनके पूरे सर के बाल चले गए, आईब्रो के बाल चले गए, हाथों के बाल चले गए। आभा जी बिल्कुल गंजा हो गई थी। डॉक्टर के अनुसार आभा जी का कैंसर तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में थी। उन्हें हर 6 महीना में अपने को दिखाना था। आभा जी के सर के बाल अभी भी नहीं आए थे। आभा जी को कैंसर के साथ साथ बहुत सारी हेल्थ इशू हुई। डॉक्टर के अनुसार उनकी इतनी उम्र के साथ कुछ दवाइयों के कारण और हार्मोन एंड्रोजन लेवल में आए बदलाव, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, की वजह से शायद ही उनके बाल कभी वापस आएँ। आभा जी को जितना दुख कैंसर का होने पर हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा वह टूट उस समय गई जब डॉक्टर ने कहा कि शायद उनके बाल कभी वापस आएँ। उम्मीद बहुत कम है। एक औरत बिना बाल के कैसे रहे? समाज से दूर खुद को भी आईने में देखना अच्छा नहीं लगता। बिना बाल का चेहरा कितना बेजान, अधूरा सा लगता है ना। आधुनिक विचार वाली, घर ऑफिस में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली आभा जी का मनोबल बहुत डाउन हो गया था। ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़ों में रहने वाली आभा जी अब दुपट्टा लेने लगी थी। अपने सिर पर दुपट्टा लपेटे रखती। ज़्यादातर घर से बाहर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते घर ऑफिस साथ देखने वाली आभा जी अब घर में सिमट गई थी। तुषार जी तो क्या देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे, या तो पता नहीं, लेकिन उनका 25 वर्षीय बेटा सौरभ बहुत कुछ देख रहा था। अपनी माँ को 1 साल में ही एक आत्मविश्वासी औरत, आत्मविश्वास से लबरेज, हिम्मती, बहादुर, आधुनिक विचार वाली महिला से कमज़ोर, दब्बू, संकोची, शर्मीली महिला में बदलते देखा था, घर में सिमटते देखा था। सौरभ जो थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का था, उसका भी स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। सौरभ 5-10 मिनट बाद किचन में आकर अपनी माँ आभा के बगल में खड़ा होकर बोला, माय वंडरफुल मॉम, माय स्वीट लेडी, माय ब्यूटीफुल ममा, अपने बेटे पर भी ध्यान दो, बेटा भूखा है। आभा जी उसको इस तरह से बोलते देखकर हंस पड़ी। जो थोड़ा देर पहले तुषार जी के स्वभाव से उनका मन भर गया था, वही अपने बेटे को इस तरह व्यवहार करते देख वह हंस पड़ी। हंसते हुए सौरभ के गाल पर चपत लगाते हुए आभा जी बोली, क्या चाहिए? चलो क्या खाओगे बताओ? सौरभ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सैंडविच और कॉफ़ी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तू बैठ, मैं लाती हूँ। सौरभ ने फिर कहा, माँ आज मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत जन्मों का भूखा है यह बेटा, यह जन्मों का भूखा है। माँ के हाथ का खाना चाहिए भर भर के। मुझे 4 सैंडविच खानी है। माँ कही कि रात को ही तो खाया था। 8 घंटे में तू जन्मों का भूखा कैसे हो गया? चल बैठ, सिर्फ मस्करी करवा लो तुमसे।
सौरभ हंसता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया और 20 मिनट बाद आभा जी 4 सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आई। जब आभा जी आई तो सौरभ ने कहा, माँ आपकी सैंडविच और कॉफ़ी कहाँ है? आभा जी बोली, मुझे सैंडविच खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा। बैठो यहाँ पर, कहकर सौरभ किचन गया। एक कप और एक प्लेट लेकर आया। माँ को अपने कप से आधा कप कॉफ़ी दिया और 2 सैंडविच निकालकर माँ के प्लेट पर रखा। बोला, मुझे पता था आप खाओगे नहीं। माँ तो जन्मों के भूखे बेटे को खाना तो लाकर परोस दिया है, पर मेरी माँ का पेट मुझे भरना पड़ेगा ना। सैंडविच को हवा में उठाते हुए यह आई दिल्ली, दिल्ली से गया पूना, पुणे से गई कानपुर, कानपुर से आई पटना, पटना से गई आ कहकर आभा जी के मुंह में सैंडविच रखा। आभा जी बोली, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं दूध पीती बच्ची हूँ। सौरभ बोला, क्या करे, जब बच्चा बिगड़ जाए और खाना खाने में आनाकानी करे तो नाच के, गा के, रूठ बना के, डांट के, हंस के खिलाना तो पड़ता है ना। थोड़ी बहुत बात होने पर आभा जी वहाँ पर हंस रही थी, खिलखिला रही थी। सौरभ भी हंस रहा था, लेकिन साथ में अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। कितने सालों से वो अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन अब तक वो अपनी माँ के चेहरे को ज़्यादा ध्यान से कभी नहीं देखा था। माँ के दांत कितने सुंदर हैं, छोटे छोटे और बिल्कुल एक लाइन में, और इस उम्र में भी उनके सारे दांत कितने सफ़ेद हैं। माँ कितना अच्छा मुस्कुराती है, कितनी सुंदर है, कान बिल्कुल छोटे छोटे हैं। सौरभ अपनी माँ आभा जी के गले लगते हुए बोला, माँ आप दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी माँ हो। आभा जी अपने हाथ से और सौरभ के गाल पर थपकी देते हुए कही, मेरा नालायक बच्चा आजकल बहुत बदमाश होता जा रहा है। क्या बात है, मेरा बच्चा तो बड़ा शर्माने वाला था, आजकल इतना बोलने कैसे लगा? क्या बात है, कुछ बात है क्या? सौरभ ने कहा, कुछ नहीं है। आभा जी सौरभ के बालों में हाथ फेरते हुए कही, सौरभ तेरे बाल कितने बड़े हो रहे हैं, बेटा बाल कटवा ले, गर्मी भी शुरू हो रही है, पसीने से परेशान हो जाएगा। गर्मी में तो ऐसे भी बाल थोड़े छोटे रखना चाहिए। सौरभ ने बेपरवाह से कहा, हाँ माँ मैं कटवा लूँगा, अभी फुर्सत नहीं है। हाँ तेरी तो खदानें चल रही है ना, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तेरे को फुर्सत कहाँ मिलेगी। घर में आभा जी और सौरभ का ऐसे जुगलबंदी चलता रहता था। सौरभ जब देखो मौका मिलते ही अपनी माँ के ऐसे ही तारीफ करता और ऐसे ही उनसे प्यार जताता। तुषार जी जो अपने बेटे को हमेशा अपने में सिमटे हुए देखे थे, वह भी सौरभ में आए बदलाव को देखकर चकित थे। यह मेरा ही बेटा है, यह अचानक से कैसे बदल गया। 1.5 महीना और निकल गए और सौरभ के बाल और बढ़ गए। इस दौरान में आभा जी उसे 2-3 बार टोक चुकी थी, सौरभ अपने बाल कटवा ले, तेरे बाल बहुत बड़े हो गए, बेटा बाल कटवा ले, तेरा बाल बहुत बड़े हो गए हैं। सौरभ बोलता, हाँ मैं कटवा लूँगा। 8 महीना और निकले। सौरभ के बाल उसके कानों से नीचे आते हुए गर्दन तक आ गए। एक दिन रविवार के सुबह के 8 बजे थे। आभा जी उनके इतने बड़े लंबे बाल को देखकर कही कि बेटा मुझे तुम्हें देखकर बहुत टेंशन हो रही है, सही में मेरा बच्चा बिगड़ गया है। इतने बड़े बड़े बाल, पता नहीं तू ऐसा कैसे हो गया है, तू नालायक हो गया है। क्या गुंडा मवाली बनना है क्या? गुंडा मवाली ही ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े बाल रखते हैं, तू कैसा हो गया है। भगवान मैं खुद अपनी बीमारी से पहले ही परेशान हो रखी हूँ, ऊपर से जब अब मैं तुम्हें भी देखकर बहुत परेशान होती हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है बेटा। आभा जी उस दिन बोलते बोलते कुर्सी पर बैठ गई और उनका आंखों में आंसू भर गया। सौरभ कहा, अच्छा बाबा मेरी माँ को पसंद नहीं है तो यह बाल कट जाएगा। दिन के 2 बजे के लगभग 30-35 साल का लड़का घर आया। घर आकर उसने उस तरह लगाकर सौरभ के सारे बाल उतार दिए। आभा जी उसके बाल को उतरते हुए देखते रही। उस दिन उन्हें सौरभ का इस तरह बाल उतरते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सौरभ के जब सारे बाल उतर गए तो सौरभ ने हंसते हुए कहा, अब तो मेरी माँ खुश है ना। आभा जी बिलख बिलख के रो पड़ी, बोली कि मैंने तुम्हें डांट दिया तो तुम्हें इतना नाराज हो गया कि पूरा बाल ही हटवा दिया। क्या मैं अपने बच्चे को थोड़ा डांट भी नहीं सकती? सौरभ जोर जोर से हंसने लगा कि मेरी माँ सुबह डांट रही थी कि बाल नहीं कटवाता और आज मैं बाल कटवा लिया हूँ तो रो रही है कि मेरी बात का बुरा मान गया। आभा जी बोली, गंजा होने को नहीं बोली थी, तूने तो पूरे बाल साफ करवा लिए। अपनी माँ को गंजा देखते हुए मन नहीं भर रहा है जो तू भी गंजा हो गया। सौरभ अपनी माँ के पास आकर उनके गले लग गया, बोला, माँ आज बोल दिया, अब नहीं बोलना। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं किया माँ, अपने बेटे पर हमेशा भरोसा रखना। मैं कुछ किया हूँ कुछ सोच के किया हूँ। आप मेरी माँ हो, मुझे 4 जूते मार लेना, पर
माँ, इस तरह की बात नहीं बोलना। सौरभ और आभा जी दोनों गले लग रो पड़े। शाम के 5 बज रहे थे। पड़ोस में कोई महिला गेट पर आकर खड़े होकर आभा जी को आवाज़ दी। आभा जी घर के बाहर गई तो हॉल में बैठे तुषार जी ने सौरभ के पास आकर कहा, क्या बात है, आजकल बड़ा बदला बदला स्वरूप देखने को मिल रहा है। जो मेरा बेटा बहुत कम बोलता था, शर्माता था, वह आजकल दिल खोल के दिल फेंक बातें करता है। माय वंडरफुल लेडी, माय ब्यूटीफुल मॉम, मेरी प्यारी प्यारी ममा, इस तरह की बातें तो कभी नहीं करता था। क्या बात है बेटा, इतना बदला बदला कैसे है? सौरभ बोला कि पापा, हर चीज़ बदलती है, आप भी तो कितने बदल गए हो। तुषार जी सकपका गए। मैं कहाँ बदल गया, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। सौरभ बोला, माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ, हम लोग सब परेशान हुए। सबसे ज़्यादा माँ परेशान हुई कि उनको इतनी बड़ी बीमारी हुई। माँ की कीमोथेरेपी चली, उनके सारे बाल चले गए। जितना कैंसर होने का दुख, तकलीफ, दर्द वह झेल रही थी, लेकिन वह अपने बाल के जाने का गम उन्हें सबसे ज़्यादा था। आपने उनके चेहरे पर देखा, जो इतना बाहर आना जाना करती थी, अपने आपके सारे दोस्त यार के साथ मिलती थी, ऑफिस जाती थी, घर के सारे काम करती थी, वो घर में बैठ गई। आप किसी पार्टी में अकेले नहीं जाते थे, हमेशा मॉम के साथ जाते थे। अब आप ज़्यादातर पार्टियों में अकेले जाते हो। ज़्यादातर पार्टियों में अब वह खुद नहीं जाना चाहती। मेरी इतनी बहादुर माँ घर में सिमट गई। माँ, मैं आपने यह बदलाव देखा? समाज के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब उनको याद कराने के लिए बैठी हैं कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें ऐसा नहीं रहना, तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारा चेहरा भद्दा हो गया है। उनको बताने के लिए तो पूरा दुनिया है, लेकिन अगर घर परिवार ही उनको यह एहसास दिलाए कि तुम अच्छे नहीं लगते हो, घर परिवार ही उनको अच्छा महसूस नहीं कराए, उनकी बीमारी का याद कराए, यह अच्छी बात नहीं। तुषार जी जो पति थे, अपने पत्नी के हर सुख दुख में साथ खड़ा होने का वचन लिया था, वह भी इतने करीब से अपनी पत्नी का दर्द को समझ नहीं पाए जो उनका बेटा समझ गया। तुषार जी कुछ कह नहीं गए, बस अपने बेटे के कंधे को थपथपाते वहाँ से चले गए। करीब 1 सप्ताह बाद घर में एक बॉक्स आया, किसी कंपनी से था। रविवार का दिन था। घर के हॉल में तुषार जी और आभा जी बैठे हुए थे। तुषार जी ने आवाज़ दी, सौरभ आओ, नीचे आओ, तुम्हारा नाम से एक कुरियर आया है। सौरभ नीचे आया और बॉक्स को देखा। देख के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने वह बॉक्स अपनी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ, यह आपके लिए। आभा जी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोली, नहीं बेटा, ये तेरे नाम का है। सौरभ ने कहा, यह मेरे नाम से ज़रूर आया है, लेकिन यह मैंने आपके लिए मंगवाया है। खोल कर देखो, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आभा जी तुषार जी को एक नज़र देखी और फिर सौरभ को भी देखा और थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए बॉक्स को खोली। बॉक्स खोलने के बाद एक पैकेट में लिपटा हुआ कुछ और था। उन्होंने इस पैकेट को खोली तो अंदर से एक बिग निकला। गर्दन तक बड़े सीधे बाल का बना बिग था, बहुत ही सुंदर। आभा जी बिग को देखी तो उनके आंखों में आंसू भर गए। वो सौरभ को देखी। सौरभ कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको हो सकता है कि आपके बाल नहीं आ सकते हैं, इसकी उम्मीद कम है और आपको बाल फिर से आए। माँ, मुझे तुम हर रूप में बहुत पसंद हो। मैं अभी भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी और अनमोल हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। लेकिन मैं आपके चेहरे पर छाई उदासी को देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने विग मंगवाया। माँ, आप मुझे देखकर हमेशा डरती थी ना। इतने लंबे बाल, जंगली मवाली गुंडे बन गए हो, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए हो। वह बाल मैं आपके लिए बढ़ाए थे, यह बिग मेरे बाल के बने हुए हैं। आभा जी चौंक गई। तुषार जी भी चौंक के अपने बेटे को देखे। आभा जी बिग को टेबल पर रखते हुए अपने बेटे सौरभ को गले लगा ली। फुट फुट कर रोने लगी। बोले कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना बड़ा बाल रखा, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुमने मेरे लिए इतना सोचा बेटा, मैं उसी से बहुत खुश हूँ। अपनी माँ के दुख को महसूस कर लिया, यही बहुत है। मेरी ज़िंदगी में जितने भी खूबसूरत पल होंगे ना, उसमें से सबसे बढ़कर यह मेरे लिए अनमोल और सबसे खूबसूरत पल है कि मेरे बेटे ने अपने बाल का बिग बनवाकर मुझे दिया। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। इसलिए कि तुमने मुझे बिग दिया, इसलिए कि मेरा इतना प्यारा बच्चा, इतना सेंसिटिव बच्चा मुझे भगवान ने दिया। उस भगवान को थैंक यू। सौरभ और आभा जी दोनों गले लग रोते रहे और तुषार जी दोनों माँ बेटे का प्यारा रिश्ता देखकर खुश हो रहे थे और शायद थोड़ा खुद पर शर्मिंदा भी हो रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के
तकलीफ को समझने में थोड़ी कसर रह गई, काश थोड़े वे और अच्छे पति होते। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। धन्यवाद।